हमें जहां तक पता है इस ब्रह्मांड के नियंता आप हैं, यानी भूतकाल। भूतनाथ कहते हैं ना भोलेनाथ को। भूतकाल में जो सृष्टि का उत्पत्ति हुई है वो आपसे हुई है, और पालक हैं वर्तमान के। वर्तमान में जो पालने वाले हैं वो आप हैं, और जो भविष्य में प्रलय होने वाला है उस प्रलय के करने वाले भी आप हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के अधिष्ठाता आप हैं। तो फिर आप तो धाता हो गए प्रभु, आप किसका ध्यान धरते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा, हम अपना ही ध्यान धरते हैं देवी। हम निज ध्यान धरते हैं, स्वयं के स्वभाव का ध्यान करते हैं। अगला प्रश्न भगवती का। अगला प्रश्न पूछती है भगवती कि भगवान, कोई कहता है सूर्य पहले हुआ, कोई कहता है ब्रह्मा पहले हुए, कोई कहता है विष्णु पहले हुआ, कोई कहता है शिव पहले हुआ। हे प्रभु, मैं बड़ी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही। कोई श्रोता आने लगे तो वो बैठ सके। अगला प्रश्न किया कि भगवान, इस सृष्टि का क्रम क्या है ये बताइए। महाकाल क्रम बताएं सृष्टि के जाल का, हो महाकाल क्रम बताएं सृष्टि के जाल का। कारण भवानी पूछे गल मुंड माल का। भवानी पूछे गल मुंड माल का। कारण भवानी पूछे गल मुंड माल का, भी ध्यान धारे का क्रम क्या है ये मुझे बताइए, और फिर बताइए ये मुंड मालाओं का राग। और आइए उस देवभूमि कश्मीर मंडल का वर्णन करें, कश्मीर मंडल को प्रणाम करें, क्योंकि ये वही कश्मीर मंडल है जहां हमारे वेदों का अवतरण हुआ, जहां वेदों का प्रकटीकरण हुआ। ये वही कश्मीर मंडल है जहां से आज से 20 साल पहले हमारे सनातन धर्मियों को खदेड़ दिया गया। वे टेंटों में जीवन बिता रहे हैं। आज उस कश्मीर मंडल को प्रणाम करें। अमरावती सी लगती हिमवान की छटा, हो अमरावती सी लगती हिमवान की छटा। कश्यप तपस्थली में आनंद की घटा, कश्यप तपस्थली में आनंद की छटा। कश्यप तपस्थली में आनंद की घटा, मृत के बहते धारे, मृत
बहते धारे जय अमरनाथ के बहते धारे महाकाल की पुकारे जय ईश्वर की अमरनाथ बर्फानी बाबा की उत्तराखंड के सभी यात्रा स्थलों से ऊंचाई पर चलना पड़ता है। अमरनाथ में ऐसी स्थिति में जहां ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी लाखों तीर्थ यात्री वहां जाते हैं आतंकवाद के खतरे के बावजूद। धन्य है अमरनाथ और धन्य है उनके भक्त। आइए हम भी अमरनाथ बाबा से ये प्रार्थना करें कि हे बाबा अमरनाथ हमारे ऊपर भी कृपा करें और हमें भी आप दर्शन दें। ऐसी प्रार्थना अमरनाथ बर्फानी बाबा से करें। दर्शन की बाबा तेरे जन्मों की साथ है, ओ दर्शन की बाबा तेरे जन्मों की साथ है। तेरी दया से मिटती भवबंध बात है। दया से कितनी भवबंध बात है। तेरी दया से मिटती भवबंध बात है। तेरे चरण पखारे जय अमरनाथ। चरण पखारे जय अमरनाथ। काल भी पुकारे जय अमरनाथ। काल भी पुकारे जय हो जय अमरनाथ। जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय अमरनाथ जय
बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की। गुफा में पहुंच करके भोलेनाथ और भवानी, भोलेनाथ कहते हैं कि देवी तुम्हारे प्रश्न तुमने कह दिए। ये अमर कथा समाधिस्थ होकर के ही सुनी जाती है और समाधिस्थ होकर के ही कही जाती है। इसलिए आप भी समाधि लेंगी और मैं भी समाधि लूंगा, लेकिन तुम हुंकारा भरती रहना। ऐसा न हो जाए कि मैं कथा ही कहता रहूं और कुंभकर्ण की रानी, कुंभकर्ण की पत्नी आ जाए। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं तो यहां तक आ गई अमर कथा सुनने के लिए, मुझे नींद नहीं आएगी। भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई, भाग गए सब। लेकिन फिर भी कोई रह नहीं जाए, इसके लिए कालाग्नि नामक अपने एक गण को आदेश किया कि तुम यहां जो भी है उसको जला करके भस्म कर दो। सबको हटा दिया वहां से और भोलेनाथ कथा कहने लगे। लेकिन भोलेनाथ की लीला देखो कि भोलेनाथ के आसन के नीचे ही एक तोते का अंडा रह गया। अब भगवान कथा कहना प्रारंभ करते हैं। यही भागवत कथा अमर कथा है। ये जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं यही अमर कथा है। ये कथा कहने लगे, 9वें स्कंद तक की कथा तक तो भगवती हुंकारा देती रही, लेकिन जैसे ही 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पार्वती जी को उसी तरह नींद आ गई जैसे जसोदा जी को आई थी। नहीं, हमारे यजमान जसोदा जी नहीं। ही ये प्रताप था कि तब आसन के नीचे से जो वो शुक सुत था वो अंडे से बाहर आ गया और पार्वती जी के स्थान पर वो हुंकारा भरने लगा। पूरी अमर कथा उस सुक पुत्र ने सुनी और कथा पूरी होने के बाद में भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, भाई पार्वती जी कथा सुनी? पार्वती जी ने कहा, अरे भोलेनाथ मुझे तो नींद आ गई। बोले नींद आ गई तो फिर कथा किसने सुनी? बोले पता गया मुझे, मना नंगा कौन? तो अच्छा, तो फिर किसने सुनी? तो वो त्रिशूल लेकर के उठ खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए आसन के नीचे से निकल करके तोते का बच्चा भागा। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उसके पीछे, और फिर भगवान जोजिला दर्रे से ऊपर होते हुए सीधे बद्रिकाश्रम में आए। सुक पक्षी, तोते का पक्षी, तोते का बच्चा उड़ते हुए, और व्यास गुफा पर व्यास जी की पत्नी अपनी चोटी गुथवा रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था और उस तोते के बच्चे ने सोचा कि इससे सुरक्षित घोंसला हो ही नहीं सकता, और उनके मुंह में घुस गया। उनके मुंह में घुस गया। जैसे ही घुसा तो व्यास जी की पत्नी को ही पता नहीं लगा ये क्या गया। कुछ गया तो है लेकिन पता नहीं क्या गया है। अब भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के व्यास जी के दरवाजे पर आ गए और कहने लगे, हे व्यास जी, व्यास जी इधर आओ। व्यास जी दौड़े दौड़े आए। अरे मेरे भोलेनाथ, बड़े भाग चेते मेरे, आप आ गए, मुझे धन्य हो गया। आपने मुझे कहा होता मैं आ जाता। भोलेनाथ ने कहा, देखो मेरा शिकार तुम्हारे पास आ गया है। व्यास जी महाराज ने कहा, क्यों विनोद करते हैं, क्यों मजाक करते हैं? बोले नहीं नहीं, मेरा शिकार तुम्हारे पास आ गया है। व्यास जी महाराज ने कहा कि भगवान मुझे ये तो बताइए कि कौन आपका शिकार नहीं है? पूरा जगत चराचर आपका ही तो शिकार है प्रभु। संहार के देवता आप हैं, प्रलय आपके कारण ही होता है। आपका तो चराचर पूरा जगत शिकार है, फिर कौन सा शिकार आ गया? भोलेनाथ ने कहा, देखो एक ने चोरी से अमर कथा सुन ली है और वो इधर आ गया है, तुम्हारे घर में है, बताओ कहाँ है वो? तो व्यास जी महाराज ने सब कुछ ध्यान से देख लिया और बड़े प्रसन्न होकर के बोले, भोलेनाथ ये तो आपकी लीला है। अब आप भी जानते हैं कि वो अमर कथा सुन चुका है, और जो अमर कथा सुन चुका उसके प्राणों का तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए ये आपकी कृपा है भोलेनाथ। भोलेनाथ वहां से चले गए और व्यास जी महाराज ने सोचा कि अब मुझे अच्छा शिष्य मिल गया है। और व्यास जी महाराज दिन गिनने लगे
महीना हुआ, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि 2 महीने बाद में मेरे पुत्र हो जाएगा। 9 महीने हो गए तो अब तो आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। 10 महीने हो गए, व्यास जी महाराज ने कहा पूरे 10 महीने हो गए, क्या बात हुई। 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, 2 महीने, 2 साल हो गए। व्यास जी महाराज ने कहा कि ये क्या बात है भाई, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 11 साल हो गए। अब हमारी माताएं जानती है कि 9 महीने शिशु को अपने गर्भ में रखती हैं तो कैसी स्थिति हो जाती है। और यहाँ व्यास पत्नी ने 12 साल तक गर्भ धारण किया, कितना बड़ा पेट हो गया होगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि ये बेटे के चक्कर में पत्नी से भी हाथ धोएंगे, ये बेटे के चक्कर में पत्नी भी मर जाएगी, और अब मैं क्या करूं। तो व्यास जी महाराज योगी थे, व्यास जी महाराज योगी थे, और उन्होंने आजकल ये सोनोग्राफी वगैरह वगैरह जो क्या हो गई, उसमें पता लगा लेते हैं कि अंदर बच्चा है या बच्ची है, और उसकी हत्या करवा देते हैं और बड़े इतराते हैं अपनी खोज पर। जबकि व्यास जी को देखिए, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी उपकरण के वो गर्भस्थ शिशु से बात करते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने गर्भस्थ शिशु से बात करने का तरीका नहीं खोज पाए हैं अभी तक। गर्भस्थ शिशु को छोड़िए, पैदा होने के बाद भी 6 महीने तक कोई शिशु क्या सोच रहा है ये बात नहीं जान सकता वैज्ञानिक कोई भी तरीका। लेकिन यहाँ गर्भस्थ शिशु से बातचीत करते हैं व्यास जी महाराज, संपर्क साधते हैं योग के द्वारा, और कहते हैं बेटा। गर्भस्थ शिशु बोलता है कौन बेटा। व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा। गर्भस्थ शिशु कहता है कौन बेटा। व्यास जी कहते हैं अरे बेटा देख, मजाक मत कर, तेरी माता की प्राण खतरे में हैं, ये मर जाएगी। कि देखो, न मेरा कोई माता है न पिता है, मैं तो परमेश्वर की देन हूँ, और देखो मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा विष्णु भगवान की माया मुझे मोहित कर लेगी और मेरा ये ज्ञान खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी महाराज ने कहा तो अरे कि तेरी मम्मी मर जाएगी, माता मर जाएगी। बोले कुछ भी हो। तो व्यास जी महाराज ने बोला भाई कोई तो रास्ता होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, यदि विष्णु भगवान आए स्वयं, यदि विष्णु भगवान स्वयं आए और मुझे ये विश्वास दिलाएं कि उनकी माया मेरे लिए कुछ, उनकी माया मुझे मोहित नहीं करेगी, तो फिर मैं बाहर आ सकता हूं। और व्यास जी महाराज ने भगवान नारायण का ध्यान किया और उनसे कहा प्रभु चलिए, चलिए साहब, ये मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा, आप आइए। तो नारायण भगवान ने कहा कि हाँ, अब तो भक्तों ने केवल एक ही काम छोड़ा है मेरे लिए, दाई माई का काम भी तुम करवा लो। तो भगवान दाई माई बनकर के आ गए और उनसे कहा सुखदेव जी महाराज से, सुखदेव बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कि आपकी माया मुझे मोहित कर लेगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे तुम्हें मेरी माया का डर है। जिसने साक्षात भगवान की शिव जी के मुंह से अमर ज्ञान सुना है, उसको माया का डर है, ये नहीं हो सकता सुखदेव। मेरी माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसा जब भगवान ने कहा तो सुखदेव जी महाराज बाहर आए 12 वर्ष की अवस्था में, और जैसे ही बाहर आए और बिना जनेऊ लिए ही बाहर वन में निकल गए। और वन में निकल करके और चले गए। अब जैसे ही व्यास जी के शिष्य लोग जाकर के वहां भागवत के श्लोक सुनाया करते थे, तो सुखदेव जी महाराज ने जब सुना तो निर्गुण ब्रह्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने कहा कि ये श्लोक बड़े अच्छे हैं, ये कहां से आए? बोले हमारे गुरु जी ने लिखे हैं। चलो 18,000 श्लोक हैं। और सुखदेव जी महाराज फिर व्यास जी महाराज के पास आते हैं और वहां आकर के भागवत को पढ़ते हैं और इस संसार में प्रचार करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।
तो भक्तजनों, ये सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा थी, ये बाबा अमरनाथ की कथा थी। उन अमरनाथ की कथा थी ये, जहां सैकड़ों लाखों लोग प्रतिवर्ष यात्रा के लिए जाते हैं। ये उन अमरनाथ की कथा थी, ये उन अमरनाथ की कथा थी जहां से अमरनाथ के मानने वालों को खदेड़ दिया गया है। ये उन अमरनाथ की कथा थी जिन अमरनाथ की भूमि पर आज विदेशी शक्तियां काबिज हो रही हैं और वहां भारत माता की जय बोलना भी अपराध हो गया है। वो कश्मीर जो कभी शैव दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र रहा, वो कश्मीर जो बाद में बौद्ध दर्शन का ऐसा अनुयायी बना कि पूरे विश्व में जिन्होंने बौद्ध दर्शन को पहुंचाया, वो कश्मीर जहां हमारे वेद उतरे और इसी कारण कश्मीर को शारदा भूमि कहा जाता है और सरस्वती का एक नाम कश्मीर निवासिनी भी माना जाता है। उस कश्मीर की ये कथा है मित्रों, और उस कश्मीर की स्थिति आज हमें क्या पता है कि नहीं है, लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति है। विश्व में ऐसा कभी उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी देश के निवासी उसी देश में शरणार्थी बनकर के रहें और देश की नपुंसक सत्ता उनको सोचे नहीं, आतंकवादियों को वहां बसाने के लिए बार बार अपील करती रहे। लेकिन जो वहां के देशभक्त हैं, जो वहां के सनातन धर्मी है, जो भारत माता के पुजारी हैं, ऐसे कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाने के लिए कोई सोचता तक नहीं है। ये दुर्भाग्य है। बल्कि जब अमरनाथ भूमि विवाद चला था, 800 केनाल जमीन अमरनाथ के यात्रियों की सुविधा के लिए दी गई थी, तो उसका ऐसा बवाल मचाया था आतंकवादियों ने कि उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए और उसके दबाव में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को वो भूमि मिली। लेकिन उसके बाद में श्रीनगर के लाल चौक में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया और वहां खुलेआम भारी संख्या की जनसभा में शाह अब्दुल गलानी, जो आतंकवादियों का नेता है, उसने भरी सभा में यह कहा कि हम पाकिस्तानी है और पाकिस्तान हमारा है, भारतीय कुत्तों भारत जाओ। इस प्रकार का खुलेआम उसने ये नारा लगाया। तब मेरा कवि बोला, ये भागवत पीठ बोला, और हम सभी को बोलना चाहिए कि जो कश्मीर में रह करके कश्मीर की नहीं गा रहे, जो भारत में रह करके भारत की नहीं गा रहे, जिन्हें पाकिस्तान प्यारा लग रहा है तो उन्हें पाकिस्तान ही चले जाने चाहिए, क्योंकि ये भारत तो भारतीयों का है, कश्मीर कश्मीरियों का है। और तुम कहते हो हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, तो हम भारतीय, प्रत्येक भारतीय ये कहता है कि हम सब कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है। आइए एक संकल्प दोहराएं इस व्यासपीठ के माध्यम से। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम। ओ अपना है कश्मीर, अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम। अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमर। माता जी बैठ जाइए, बाद में नाचेंगे। ये देश के दर्द की बात हो रही है, ये ऐसी बात हो रही है माता जी,
ये नाचने की बात नहीं है, सोचने की बात है। कल्पना करो हमारे घर से हमें बाहर निकाल के किसी ऐसे देश में भेज दिया जाए, ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाए जहां हमें कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। घर छोड़ने का दर्द क्या होता है, अपनी भूमि छोड़ने का दर्द क्या होता है, ये हमें महसूस करना होगा, क्योंकि सरकार महसूस नहीं कर रही है। पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर के आए, उनको हमने गले लगा लिया, लेकिन कश्मीर से जो भारत में ही शरणार्थी बनकर के आए हुए हैं, उन्हें गले लगाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। और कश्मीर मंडल में क्या हुआ? कश्मीर मंडल में आतंकी विषधर फुंकारा, अमरनाथ की भूमि में पाकिस्तानी जयकारा। कश्मीर मंडल में आतंकी विषधर फुंकारा, अमरनाथ की भूमि में पाकिस्तानी जयकारा। घाटी के कट्टरपंथी का देश विरोधी नारा, घाटी के कट्टरपंथी का देश विरोधी नारा। कहते हैं हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। कहते हैं हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान। कट्टरपंथी का देश विरोधी नारा, कहते हैं हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। कहते हैं हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। तब भारत का बच्चा बच्चा एक साथ हुंकारा, एक साथ हुंकारा। तब भारत का बच्चा बच्चा एक साथ हुंकारा। भारत भूमि का कण कण हमको प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा। अपना है कश्मीर, अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम। बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की जय हो। जब कश्मीर की बात चलती है तो ये ध्यान में आता है कि कश्मीर में या तो वैष्णो देवी है या अमरनाथ है, और कोई तीर्थ नहीं है। लेकिन कश्मीर मंडल उसी तरह से हमारा तीर्थ क्षेत्र है, उसी प्रकार से देवभूमि है जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। आइए देवभूमि कश्मीर मंडल का दर्शन करें। वैष्णो देवी अमरनाथ वाराणमूल की भूमि, वैष्णो देवी अमरनाथ वाराणमूल की भूमि। मेरी ब्रह्मन अनंत नाग है शेषनाग की भूमि, की भूमि। देवभूमि है देवों का कर्तव्य निभाएं हम, देवभूमि है देवों का कर्तव्य निभाएं हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम, बाबा बाबा अमरनाथ बम, बाबा अमरनाथ बम, बाबा अमरनाथ बम, बाबा अमरनाथ बम। अपना कश्मीर, अपना कश्मीर और सारे बंदी हम, अपना कश्मीर और सारे कश्मीर हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा बम बम। ये कश्मीर की ये समस्या होती ही नहीं अगर 47 में हमसे अक्षम में भूले नहीं हुई होती।
आइए 47 के उस दृश्य को याद करें। 47 में जब भारत ने अपना रूप संवारा, 47 में जब भारत ने अपना रूप संवारा, पाकिस्तानी जिद से अपने आंगन का बंटवारा, पाकिस्तानी जिद से अपने आंगन का बंटवारा। भारत माँ का कण, भारत माँ का ऊंचा मस्तक कश्मीरी गौरव था, कश्मीरी गौरव था, कश्मीरी गौरव था। किंतु अपनों ने ही थोपी देश में घातक धारा, किंतु अपनों ने ही थोपी देश में घातक धारा। अपनाए कश्मीर, अपनाए कश्मीर और सारे कश्मीरी हम। बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा अमरनाथ बम बम, बाबा। जय हो, बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की। बाबा अमरनाथ बम बम, 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 बाबा अमरनाथ बम बम। अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी, अपना है कश्मीर और सारे कश्मीरी। बाबा अमरनाथ बम बम, 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 बाबा अमरनाथ बम बम। बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की। दुर्भाग्य देखिए कि जिस कश्मीर मंडल से ज्ञान का उजाला पूरे विश्व में फैला, वो आज कश्मीरी मंडल अपनी दशा पर रो रहा था। अब थोड़ी सुकून की सांस ले सकते हैं, जबकि अब वो विभाजनकारी धारा हट गई है और जो इस धरती के सच्चे सपूत कश्मीरी पंडित जो भारत माता की जय बोलने में अपना गौरव गान मानते हैं, वे वहां बसेंगे, ऐसी कामना की जा सकती है। और आप लोग भी वहां जमीन ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, कश्मीर मंडल पे रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी कृपा हुई है बाबा बर्फानी की, क्योंकि अब तक एक अरसे से 75 साल से केवल अमरनाथ ही थे जिन्होंने कश्मीर मंडल को शेष भारत से जोड़ा हुआ था, नहीं तो कश्मीर में भारत का कुछ बचा ही नहीं था। बोलिए कश्मीर देव भूमि की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की, चार भुजानाथ की, विश्वनाथ दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की, रासेश्वरी राधिका रानी की। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम।